Hi guys, this is physiotherapist Shahrukh Hi guys, this is physiotherapist Danish and we are the Physio Guides. Guys, welcome to the first ever physiotherapy channel of Pakistan. एंड लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात की थी पोस्चर के बारे में और हमने कोशिश की थी कि पोस्चर के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करें। हमने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज गुड पोस्चर और बैड पोस्चर की। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल गाइस, गुड पोस्चर की बात की जाए तो हम किसी पोस्चर को गुड तब कहेंगे जब जिस मकसद के लिए वो पोस्चर बनाया गया हो उस मकसद को एफिशिएंटली पूरा भी कर रहा हो और उस मकसद के लिए जो उसकी मसल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम हो। इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें बैड पोस्चर की, तो जिस मकसद के लिए वो पोस्चर बनाया गया हो, एक तो वो मकसद भी एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं हो रहा और सेकेंडली जो मसल एक्टिविटी है, जो मसल वर्क है, जो लोड है उसका वो भी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारी मसल की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है और एफिशिएंसी कम है वो हमारा बैड पोस्चर है, और जिसमें हमारी एफिशिएंसी ज्यादा उस काम की और हमारा मसल वर्क बहुत कम है उसको हम कहेंगे गुड पोस्चर। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर बैड पोस्चर की फॉर्मेशन की कॉजेस क्या हैं या वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा पोस्चर जो है वो बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। गाइस, इस तरह से तो बैड पोस्चर की बहुत ज़्यादा कॉजेस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ मेजर कॉजेस को कवर करेंगे, जिनमें से सबसे पहले है लोकलाइज पेन। जब भी किसी इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक बॉडी पोजीशन में या किसी बॉडी स्ट्रक्चर में पेन होता है तो वो उस पेन पोजीशन से अपने आप को निकालने के लिए एक बिल्कुल अलग से पोजीशन बना लेता है। अब जब वो डेली बेसिस पे उस अपनी बनाई हुई पोजीशन को प्रैक्टिस करता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी पोजीशन जो है एक फॉल्टी पोस्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही फॉल्टी पोस्चर को जब वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है या मेंटेन करता है तो आगे चल के यही फॉल्टी पोस्चर उसका बैड पोस्चर बनती है। तो हम कह सकते हैं कि पेन जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है हमारे बैड पोस्चर की फॉर्मेशन में। गाइस, नेक्स्ट कॉज की बात करें तो वो है हमारे पास प्रोलॉन्ग इलनेस, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी लंबे अर्से तक चलती है, जैसे कि स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फ्रोजन शोल्डर। अब कोई पेशेंट है जिसको इनमें से कोई भी इशू है तो उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टिव हो जाएंगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो क्योंकि उसको अपनी डेली एक्टिविटीज़ करनी है, उसको अपने आप मोबाइल भी करना है, तो कुछ ऐसे पैटर्न डेवलप कर लेगा अपनी बॉडी के जो कि नॉर्मल से काफ़ी हट के होंगे। अब जब वो इन्हीं पैटर्न्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता रहेगा एक लंबे टाइम तक, तो एक ऐसा पोस्चर बनाएंगे जो कि नॉर्मल पोस्चर से काफ़ी हट के होगा और इसको हम कहेंगे कि उसने एक पुअर पोस्चर डेवलप कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोलॉन्ग इलनेस है ये भी पुअर पोस्चर को बनाने में काफ़ी मेजर कॉज है। सो गाइस, अगर थर्ड कॉज की मैं बात करूं तो वो है मस्कुलर वीकनेस। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि मस्कुलर वीकनेस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बैड पोस्चर, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में मस्कुलर वीकनेस होगी वहाँ मस्कुलर इम्बैलेंस आएगा। अब मस्कुलर इम्बैलेंस आने की वजह से हमारी बॉडी डिफरेंट पोस्चर्स में जाएगी या डिफरेंट पोस्चर्स को अडेप्ट करेगी। अब वही डिफरेंट बैड पोस्चर जो हमारी बॉडी मस्कुलर वीकनेस की वजह से अडेप्ट करती है आगे चल के परमानेंट बैड पोस्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल या हमारी इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉज है हमारी मस्कुलर वीकनेस की, और जब मस्कुलर वीकनेस होती है तो वहाँ मस्कुलर इम्बैलेंस होगा, जब मस्कुलर इम्बैलेंस होगा तो वहाँ परमानेंट बैड पोस्चर बनेगा आपका। तो शायद अगर हम फर्दर बात करें कॉजेज की तो हमारे पास एक जो कॉज आता है वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। एग्जैक्टली, मीन्स कि जो हमारी जो प्रोफेशन है उसका हमारे पोस्चर पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक ऑफिस वर्कर की जिसका एक काम है कि उसने कंप्यूटर पर बैठना, पूरा दिन टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर वर्क करना है, तो वो कुछ ऐसी पोजीशन अडेप्ट कर लेता है कि जो कि नॉर्मल से काफ़ी हटके होती हैं, और जब डेली बेसिस में वो यही पोजीशन को बार बार परफॉर्म करता है तो उसका एक ऐसा पोस्चर बन जाता है जो कि फॉल्टी होता है, जो नॉर्मल पोस्चर से काफ़ी हटके होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोफेशन है, जो हमारा काम काज है, हमारी डेली की एक्टिविटी है, उसका बहुत इफेक्ट है हमारे पोस्चर्स के ऊपर। बिल्कुल। सो गाइस, ये थे कुछ कॉजेज बैड पोस्चर्स की। अब हम देख लेते हैं कि इन कॉजेज की वजह से हमें डेली लाइफ में बैड पोस्चर्स किस तरह से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फॉरवर्ड हेड पोस्चर। फॉरवर्ड हेड पोस्चर बेसिकली आपकी गर्दन जो है वो कंधे से आगे निकल आती है, आपका कंधा और आपका अपर बैक जो वो पीछे रह जाता है और आपकी गर्दन जो है थोड़ी सी आगे निकल आती है। बेसिकली ये आजकल इसको टेक्स्ट नेक भी कहा जाता है। ज़्यादातर मोबाइल यूजर्स में कॉमन है जो कि गर्दन हर टाइम झुका के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा देर के लिए, बहुत ज़्यादा कॉमन है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। उनके अंदर टेक्स्ट नेक भी कहते हैं इसको, लेकिन बेसिकली इसका नाम फॉरवर्ड हेड पोस्चर है। तो गाइस, नेक्स्ट पोस्चर की बात करें तो हम कहते हैं हाइपरकाइफोटिक पोस्चर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इसमें बैक का अपर पार्ट है, जिसको हम स्पाइन का अपर पार्ट भी कहते हैं, उसका जो नॉर्मल कर्व है उसकी एक नॉर्मल शेप है। अब जब ये कर्व नॉर्मल से बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये काइफोटिक पोस्चर है, और ये ज़्यादा कॉमन है ऐसे लोगों में जिनका काम लोडिंग का है, जैसे कि जो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी बैक पे ज़्यादा वजन उठाना है।
तो उन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है। गाइस अगर पोस्चर अपर थोरेसिक में बात करें तो दानिश इसमें एक पोस्चर आता है स्कोलियोसिस, उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। स्कोलियोसिस में बेसिकली जो आपकी स्पाइन यानी कि जो आपके थोरेसिक रीजन या अपर बैक में जो स्पाइन है आपकी, वो मिड लाइन से थोड़ा सा लेटरली डेविएट कर जाती है, यानी कि मिड में नहीं रहती, वो एक साइड पर मूव कर जाती है। और ये बेसिकली मस्कुलर वीकनेस इसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। और भी इसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज हैं, लेकिन मस्कुलर वीकनेस भी उनमें से एक है जिसकी वजह से जो आपकी स्पाइन है मिड लाइन से लिटिल डेविएट करती है और इसको स्कोलियोसिस के नाम से जाना जाता है। अगर अगले डेविएटेड पोस्चर के बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं हाइपरलोडोटिक पोस्चर। ये होता है हमारी जो बैक का लोअर पार्ट है उसमें जो स्पाइन है हमारी, उसके एक नॉर्मल सी शेप कर्व है। अब जब ये सी शेप कर्व किसी भी मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से या किसी पैथोलॉजी की वजह से अगर ये नॉर्मल से बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये उस पर्सन का हाइपरलोडोटिक पोस्चर बन गया। और ये उसकी वजह से होने की वजह से एक फर्दर इशू होता है, इसको हम कहते हैं कि लोअर क्रॉस सिंड्रोम। बिल्कुल, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को जरूर कवर करें। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, वी होप यू लाइक इट। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और अपने कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।